क्या आप जानते हैं इज रेसिपी फॉर समथिंग क्या है? यानी स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए इज रेसिपी फॉर समथिंग। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर यह वीडियो आपके लिए है। इज रेसिपी फॉर समथिंग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो किसी वजह से कोई चीज होने की संभावना है, यानी किसी कारण किसी चीज की होने की संभावना है या पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो लापरवाही के कारण मुसीबत आने की संभावना है या मुसीबत होने की संभावना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे केयरलेसनेस इज रेसिपी फॉर डिसास्टर। यानी लापरवाही के कारण से या लापरवाही के वजह से मुसीबत आने की संभावना है। इसके पहले कि हम कुछ और एग्जांपल्स देखें, यहाँ मैं आपको बता दूं इस टॉपिक का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे वो वजह, यानी वो नाउन जो कारण है या वजह है। उसके बाद अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप कहेंगे इज रेसिपी। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप कहेंगे वॉज रेसिपी। अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर में है तो आप कहेंगे विल बी रेसिपी। उसके बाद आप फा के साथ वो नाउन लिखेंगे जो होने वाला है, यानी जो आने वाला है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो फालतू खर्च के कारण गरीबी आने की संभावना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एक्स्ट्रावेगेंस इज रेसिपी फॉर पॉवर्टी। यानी फालतू खर्च के वजह से गरीबी आने की संभावना है या गरीबी आने की पॉसिबिलिटी है या इम्कान है। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने बोला एक्स्ट्रावेगेंस, जिसका मीनिंग हुआ फालतू खर्चा, और ये था हमारा वजह या कारण। उसके बाद मैंने बोला इज रेसिपी, जिसका मीनिंग हुआ संभावना है, यानी पॉसिबिलिटी है या इम्कान है। उसके बाद मैंने फा के साथ बोला वो नाउन जो होने वाला है या जो आने वाला है, और वो था गरीबी। मान लीजिए अगर आपको कहना हो पूरी रात काम करने की वजह से खराब सेहत की संभावना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वर्किंग ऑल द नाइट इज रेसिपी फॉर बैड हेल्थ। यानी पूरी रात काम करने के वजह से या कारण से सेहत खराब होने की संभावना है या पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो शराब पीने की वजह से किडनी फेल होने की संभावना है या पॉसिबिलिटी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ड्रिंकिंग अल्कोहल इज रेसिपी फॉर किडनी फेल। यानी शराब पीने की वजह से किडनी फेल होने की संभावना है या पॉसिबिलिटी है। जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं सबसे पहले मैंने बोला ड्रिंकिंग अल्कोहल, यानी शराब का पीना, और ये था कारण या वजह। उसके बाद मैंने बोला इज रेसिपी, जिसका मतलब हुआ संभावना है या पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद मैंने फा के बाद बोला वो नाउन जो होने वाला है, और वो था किडनी फेल। मान लीजिए अगर आपको कहना हो लॉकडाउन के वजह से भूखमरी आने की संभावना है या भूखमरी होने की संभावना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लॉकडाउन इज रेसिपी फॉर स्टार्वेशन। यानी लॉकडाउन के वजह से भूखमरी आने की संभावना है, इम्कान है या पॉसिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि इज रेसिपी फॉर समथिंग क्या है।